बिहार की राजनीति चुनावी रथ पर सवार हो चुकी है। यह दीगर की बिहार विधानसभा चुनाव अगर समय पर हुए तो अभी काफी देर है। फिर भी राज्य के प्रमुख दलों में से कुछ तो यात्रा के बहाने जनता के बीच जाने के लिए या यूं कह लें जनता का नब्ज पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं और कुछ दल यात्रा का रोड मैप तैयार करने में लग गए हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा जन सुराज लगातार चल रही है। तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को फोकस में रखकर यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब यात्रा की इस कड़ी में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम क्या जुड़ गया, इसके साथ ही बिहार की राजनीति चक्कर घिन्नी की तरह घूम गई। आखिर क्यों परेशान हो गए सत्ताधारी दल, आइए जानते हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन 29 सितंबर से पप्पू यादव के नेतृत्व में निकलने वाली वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा बिहार में निकली या निकलने वाली यात्राओं से अलग है और यह खुद पप्पू यादव ही कह रहे हैं। राज्य में जो यात्रा निकली है या निकलने वाली है वह सत्ता, सियासत और कुर्सी के लिए है। उनकी यात्रा किसानों, गरीबों के लिए नहीं है। उनकी यह यात्रा 14 करोड़ जनता की भावनाओं के खिलाफ है, इनकी आजादी के खिलाफ है, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन उनकी यात्रा जो 29 सितंबर को अररिया से निकलने वाली है वह वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। इसको लेकर वह बिहार में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर को अररिया से होगी। 30 सितंबर को यह यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। 31 सितंबर को यह यात्रा कटिहार, कोसी और सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। वहीं संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन होगा। जाहिर है, मुद्दों की बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुद्दे तो बहुत हैं, वह चाहे SC/ST का हो या फिर EBC, OBC का, पर मेरी यात्रा का मकसद है कि मंदिर की घंटियां बजे तो मस्जिद से अजान भी हो। पिछले 10 साल से स्थितियां अनुकूल नहीं रही। पप्पू यादव इन 10 साल की चर्चा कर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को टारगेट कर वक्फ संशोधन अधिकार यात्रा निकालकर अपरोक्ष रूप से कांग्रेस को भी मजबूत करने की राह पर चल पड़े हैं। वैसे भी जब कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद निर्दलीय चुनाव में उतरने पर पप्पू यादव बाध्य हुए, तब भी उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस और उसके नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। मैं अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। कांग्रेस की विचारधारा मेरे खून में है। मैं कभी नहीं चाहता था कि पूर्णिया में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जहां पश्चिम बंगाल और केरल की तरह भारतीय जनता पार्टी के घटक दल एक दूसरे से लड़ते नजर आएं। राजनीतिक गलियारों में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा के बहाने पप्पू यादव सीमांचल में मुस्लिमों के बीच अलग जगाने के लिए निकल रहे हैं। उनकी इस यात्रा में कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का साया भी पड़ता दिख रहा है। सीमांचल में कांग्रेस ने कटिहार और किशनगंज लोकसभा तो जीती ही, साथ ही पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत भी कमोबेश कांग्रेस की ही जीत मानी जाती है। चर्चा यह है कि इस यात्रा के बहाने पप्पू यादव के निशाने पर सीमांचल की तमाम विधानसभा सीटें हैं, जहां से पप्पू यादव अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का खेवनहार बन सकें।